दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस पेपर के बारे में और ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर और ये है टेक्निकल ग्रेड सेकंड TG2 और ये पेपर है 25 जनवरी 2019 का और ये है दोपहर 2 PM से 5 PM। ये थर्ड शिफ्ट इवनिंग सेशन का पेपर है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इससे पहले इस पेपर में जो कुल क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है 26 to 50 तक। और चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन 26 और इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और ये 50 क्वेश्चन क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसमें से आपको पास मार्किंग मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं तो ज़रूर इसको लास्ट तक देख लें। बात करेंगे 26 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध फंक्शन नहीं है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की और उसमें जो वैध फंक्शन नहीं है वो ऑप्शन 4 वीक, ये वैध फंक्शन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का। और अब हम चलते हैं बात कर देते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल के आगे बढ़ने के लिए डैश कुंजी को दबाना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें अगर हम उसे एक सेल से दूसरी सेल में जाना चाहते हैं तो हमें कौन सी की का यूज करना होता है। हमारा आंसर है टैब बटन दबा करके हम दूसरी सेल में एंटर कर सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये उपयोगकर्ता को एक विकल्प में चयन करने की अनुमति देता है। ये है ऑप्शन सेकंड रेडियो बटन। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे छोटा जो फ़ॉन्ट साइज होता है तो ये फ़ॉन्ट साइज होता है 1, ऑप्शन 3 1 होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आंसर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर है वो एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 3 ALU CU और रजिस्टर। आंसर 3 ALU CU और रजिस्टर। और इससे पहले कंप्यूटर के विभिन्न वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन 32 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प वैध मेन्यू आइटम नहीं है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की और जो वैध मेन्यू आइटम नहीं है यहाँ पे हमारा आंसर है टूल्स है वो माइक्रोसॉफ्ट 2016 के वैध मेन्यू आइटम में नहीं आता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन में सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या आता है। तो जब हम इस एवरेज
और ये 3, 12, 16 और 9। इस प्रकार से जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन में सेल में जब इसको प्रविष्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर 4 होगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन 34 में वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन का प्रोग्राम व स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे डेस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर क्रोलर से वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करके और उसे अनुक्रमित करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए डेस का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में इसमें फॉर्मूला बार को यूज किया जाता है। फॉर्मूला बार के माध्यम से प्रदर्शित और संपादित किया जा सकता है जो सक्रिय डेटा होता है उसको। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन 36, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, और इसमें स्लाइड का जो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप होता है इसका जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प बाकी अन्य से अलग है। तो यहाँ पे आपको जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से आपको जो विकल्प डिफरेंट लगे वो अलग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसको इन तीनों से अलग ये इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है, इनसे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये अलग है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी से एक साथ अन्य कई लोगों को मेल भेजा जा सकता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में निम्न में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से दूसरे या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो उपयोगकर्ता को एक या एक से अधिक विकल्प चुनने की जो अनुमति देता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है चेक बॉक्स है वो अपने उपयोगकर्ताओं को अधिक ऑप्शन चुनने का अवसर प्रदान करता है। और चलिए, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन 4 पोर्ट्रेट होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन 41, किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीकों का उपयोग करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है बाइनरी है, इसमें अधिकतम जो 15 अंक तक यूज किया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का अच्छा वर्णन करते हैं कि कौन सा जो कथन है वो सही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। कथन पहला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें किया जा सकता है। और पृष्ठ संख्या, दूसरा जो कथन है, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पहला जो कथन है वो गलत है और दूसरा सही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचारण माध्यम है? तो बात कर रहे हैं इसमें से जो निर्बाध संचरण माध्यम है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 3 माइक्रोवेव है। ये एक निर्बाध संचरण माध्यम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन 44 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन चूज करना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सेकंड, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये जो एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अनलिमिटेड बना सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको अलग करना है। पहला कथन है अल्ता विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है। और कथन सेकंड, वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है न तो पहला और न ही दूसरा, यानी दोनों ही कथन गलत है। दोनों ही कथन गलत है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 से जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को कहा जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोलते हैं तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन जो स्क्रीन दिखाई देगी वो होगी वर्कशीट होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको वर्कशीट दिखाई देगी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है 47। क्वेश्चन 47, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में तालिका में कॉलम की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है और अधिकतम 63 हो सकती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जो चयनित सेल होती है तो चार्ट बनाने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो F11 है। फंक्शन की 11 है जिसका यूज करके एक चार्ट को तैयार किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49, ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या है? POP का अर्थ जो ईमेल से संबंधित, यहाँ पे हमारा आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल सेवा से संबंधित POP का अर्थ है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और चलते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का 50 नंबर, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास है 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वो पिछली 4 पीढ़ी की तुलना में एक तो उनमें टेक्निकी है वो उच्च क्वालिटी की है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। ओल्ड पेपर भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।